सभी साथियों को राम राम। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम प्रिपरेशन पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं हमें कि हम जो ये सीरीज चला रहे हैं कैसी चल रही है, कैसी वीडियोज बन रही हैं, क्या आप लोगों को ये पसंद आ रही हैं। और अगर आपको YouTube चैनल पर हमारा चैनल नहीं मिल रहा हो तो आप @एग्जाम प्रिपरेशन 2002 ये भर के सर्च कर सकते हैं। आज का हमारा बेसिक मैथ का चैप्टर है एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज क्या होती है, इनको कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे और इनसे एवरेज से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इनको देखते हैं। आज का चैप्टर शुरू करते हैं। तो एवरेज की फर्स्ट टाइप करते हैं, टाइप फर्स्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एवरेज का फॉर्मूला जान लेते हैं। तो एवरेज का फॉर्मूला होता है दी गई संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। इंग्लिश में टोटल सम ऑफ गिवन नंबर्स, टोटल सम ऑफ गिवन नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। किन्हीं भी संख्याओं का अगर हमें एवरेज निकालना है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इससे हमारे पास में एवरेज निकल के आ जाएगी। तो एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल है 5 7 9 3 1। ये हमारे पास एक एग्जांपल है। इन संख्याओं का हमें निकालना है एवरेज। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को जोड़ देंगे। 5 + 7 + 9 + 3 + 1 अपॉन में कितनी है टोटल 1 2 3 4 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। 5 7 12 12 और 9 21 21 और 4 25 25 बटे में 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 5। तो इन संख्याओं का जो एवरेज निकल के आया है वो है हमारे पास 5। यही हमारा आंसर है। ये तो है हमारी फर्स्ट टाइप। सिंपली हम ऐसे ही एग्जांपल्स को लेंगे और उनको करके देखेंगे अलग अलग टाइप से। तो ये हमारी फर्स्ट टाइप है। इस नेक्स्ट एग्जांपल है 5 8 10 12 15। इन संख्याओं का हमें एवरेज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, टोटल कितनी संख्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 5 संख्याएं हैं हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको ऐड कर देंगे। 5 8 10 12 और 15 इनको ऐड कर देंगे। और ऐड करके कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 5 से इसको कर देंगे डिवाइड। सबसे पहले इनको ऐड करो, ऐड के बाद में इनको डिवाइड कर दो जितनी संख्याएं हैं उनसे। 8 5 13 13 10 23 23 और 12 35 35 और 15 50 50 बटे 5 से इसको कैंसिल कर देंगे 10 पे। ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। आशा है आप लोगों को टाइप फर्स्ट है वो अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो टाइप फर्स्ट से एवरेज को करेंगे और इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास संख्याएं दी हुई हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 5 10 15 20 25। ठीक है, तो यहां तक हम इनको करते हैं। कितने संख्या है, 1 2 3 4 5 ही ले लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल है 5 10 15 20 का एवरेज। इन संख्याओं का एवरेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए वही सिंपल सा फॉर्मूला है। 5 10 15 और 20 इन सबको कर देंगे ऐड और अपॉन में 4। जितने नंबर्स हैं हमारे पास, जितनी संख्याएं हैं, तो क्या हो जाएगा 5 10 15 15 30 और 20 50 बटे 4। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 12.5। यही हमारे पास आ जाएगा आंसर। इसके बाद करते हैं टाइप सेकंड।
एवरेज की सेकंड टाइप करते हैं। एवरेज की सेकंड टाइप में हमारे पास दो एग्जांपल दिए हैं, इनको करके देखते हैं कि सेकंड टाइप से इन एग्जांपल्स को कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में देखिए 40, 10, 25, 35, 20 और 20, ये हमारे पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इनका हमें एवरेज निकालना है। तो हम बीच का मान लेते हैं, न छोटा हो न बड़ा हो, ऐसे को हम एक कल्पित माध्य मान लेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 20 है, 20 दो टाइम दिया है, हम कौन से को भी ले सकते हैं, लेकिन लेंगे एक को ही। यहाँ पे 20 को लिया हमने, तो 20 को मान लिया हमने कल्पित औसत, कल्पना कर ली कि भी हमारे पास में ये औसत है किसी भी संख्या का। तो अब ये देखेंगे बाकी बचे नंबर्स हैं वो कैसे आते हैं, इसमें क्या ऐड करेंगे बाकी नंबर आ जाएं। तो यहाँ पे अगर हम इसमें 20 ऐड कर दें तो ये आ जाएगा, अगर इसमें 10 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा, इसमें 5 प्लस कर दें तो ये 25 आ जाएगा, इसमें 15 प्लस कर दें तो 35 आ जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पर भी 0। तो हमारे पास में आया +20 -10 +5 और +15, ये आया है। तो अब प्लस के देखेंगे कि हमारे पास प्लस के कितने नंबर हैं। तो 25 और ये 40, टोटल हुआ हमारे पास में 40 -10, यानी कि जो इन संख्याओं से हमारे पास नंबर आया है वो आया 30। अब 30 आया है तो बाकी संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 से इसको डिवाइड कर देंगे, आएगा हमारे पास में 5 आने के बाद में क्या करेंगे, जो हमने कल्पित माध्य माना था, कल्पित जो औसत था हमारा, इसको हम इसमें कर देंगे जो नंबर आया है हम उसको ऐड। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 25, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। यहाँ पर भी हम किसी संख्या को एक कल्पित माध्य मान लेते हैं, कल्पित औसत मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमने मान लिया 4 में हम क्या ऐड करें क्या माइनस करें कि बाकी बची संख्या आ जाए। तो 4 में हम अगर +1 करते हैं तो ये आएगा 5, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3 कैसे आएगा -1, 8 +4 -1, यहाँ पे 7 है तो +3। ये नंबर्स आए हैं हमारे पास। प्लस के देखेंगे अब इनमें प्लस के कितने हैं। तो प्लस के हैं हमारे पास में 1, 4 और 3, 1 4 3, यानी कि हमारे पास हो गए टोटल 8। माइनस के कितने हैं 1 1 2 इसमें से माइनस कर देंगे 6 को 6 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि टोटल नंबर हमारे पास 6 है। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, और 1 को जो संख्या हमने कल्पित माध्य मानी थी, कल्पित औसत माना था, कल्पना करके जो माना था उसमें कर देंगे ऐड। तो कल्पित औसत था वो था हमारा 4, और 4 + 1 = 5, यही हमारा आंसर हो गया, आंसर होगा 5 4 3 8 3 7 का जो एवरेज निकल के आया वो हमारे पास आया 5। नेक्स्ट थर्ड टाइप करते हैं। एवरेज की थर्ड टाइप है जब संख्याओं की संख्या सम हो और संख्याओं में अंतर समान हो। जैसे एक संख्या लेते हैं 2 4 6 8 10 12, ये हमारे पास संख्याएं हैं और इन संख्याओं में सेम डिफरेंस है, यानी कि 2 से 2 तक 2 का ही डिफरेंस है सब में। 4 से 6 2 2 2, यानी कि इनमें सब में अंतर है वो समान है। यदि समान अंतर हो और संख्याओं की संख्या सम हो तो हम क्या करेंगे, तो हम दोनों साइड से इक्वल नंबर, दोनों साइड से इक्वल नंबर को छोड़ देंगे। यहां से भी 2, यहां से भी 2 छोड़ दिया हमने। बीच में हमारे पास जो बचता है, जैसे यहाँ पे बचा हमारे पास 6 और 8, इन दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से कर देंगे डिवाइड, 14/2 7 हमारे पास में आंसर आएगा। जब संख्याओं की संख्या सम हो
और अंतर समान हो, तो इस तरह से हम उनको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम 5, 10, 15, 20, 25, 30। देखिए अब इनको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो 6 आए हैं हमारे पास में। 6 है वो हमारा एक इवन नंबर है और 2 से भाग होता है। तो ऐसी संख्याएं जिनकी संख्या 2 से भाग होती हो, सम हो, उनका हम बराबर बराबर स्थान छोड़ देंगे दोनों साइड से, और बीच के जो नंबर बचेंगे 2, उनको हम प्लस कर देंगे। 15 + 20/2, यहाँ पे आएगा 2, 17.5 आंसर। टाइप का नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 4, 8, 12, 16, 20, 24। यहां से हम दोनों साइड से इक्वल नंबर छोड़ देंगे और बीच में जो संख्याएं बची हैं हमारे पास में, उनको हम ऐड कर देंगे। 12 + 16 = 28, और 28 को डिवाइड कर देंगे हम 2 से, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 14। यही हमारा क्या होगा, आंसर। थर्ड टाइप में नेक्स्ट है, जब संख्याओं की संख्या विषम हो और अंतर समान हो, तब एवरेज कैसे निकालेंगे। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला सिंपल सा वही है जो पिछले क्वेश्चन में किया था, लेकिन इसमें संख्याएं सम थी और यहाँ पे विषम है। यहाँ पर भी हम सेम डिफरेंस वाले ही एग्जाम्पल लेंगे। तो सेम डिफरेंस उन्हीं में होता है जो टेबल होती हैं। पहाड़े जो होते हैं ना, उनका सबका समान अंतर होता है। तो यहाँ पे हम लेते हैं एग्जाम्पल 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42। अब यहाँ पर इन नंबर्स की संख्या, नंबर्स की काउंटिंग करेंगे। तो इन नंबर्स की काउंटिंग आती है हमारे पास 7, जो कि हमारा एक ओड नंबर है, विषम संख्या है। विषम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से भाग नहीं होती। तो 7 है वो हमारे पास में एक ऐसा नंबर है जो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो ये हमारे पास एक विषम संख्या है। इसमें देखेंगे हमारे पास में क्या करना है। इसको सिंपली इतना ही करना है कि आप दोनों साइड से इक्वल नंबर को छोड़ दे, बीच में जो बचेगा वही हमारा एवरेज होगा। तो यहां से देखिए हम इनको 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 है तो 3 इस साइड से छोड़ दीजिए, 3 इस साइड से, बीच में जो बचा है हमारा 24, यही क्या है हमारा एवरेज। बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान है किसी भी टेबल का। जैसे कि यहाँ पे 2 की ले लेते हैं, 2 4 6 8 10, हमारे पास 5 नंबर हैं। तो ये संख्या हमारे पास ओड है, तो 2 इस साइड से छोड़ देंगे हम, 2 इस साइड से छोड़ देंगे, बीच में जो आया है हमारा वहीं आ जाएगी एवरेज। आशा है आप लोगों को तीनों टाइप अच्छे से समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट टाइप करते हैं। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल करते हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, कोई व्यक्ति ए से लेके बी तक की डिस्टेंस को तय करता है x km/h की स्पीड से। बी से लेके ए तक वापस आता है वो y km/h की स्पीड से। उन दोनों में की स्पीड में टोटल उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे 2 × x × y/x + y। ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, इससे हमारे पास एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी। मान लीजिए वो ए से लेके बी तक जाता है 6 km/h की स्पीड से, वापस आता है 4 km/h की स्पीड से। तो इन दोनों में उसकी एवरेज स्पीड क्या रहेगी। तो एवरेज स्पीड के लिए 2 × 6 × 4/6 और 4 10, इनको डिवाइड करेंगे 10 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 48। पहले इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 6 × 4 48 और 10। यहाँ पे इसकी जो एवरेज स्पीड रहेगी वो रहेगी 4.8। तो इस प्रकार से हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं कि कुल यात्रा के दौरान, उसकी यात्रा हुई है उसके दौरान उसकी एवरेज स्पीड क्या रहेगी। एवरेज स्पीड से रिलेटेड एक और एग्जांपल करते हैं।
कोई व्यक्ति ए से लेके बी तक 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और बी से लेके ए तक 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। इस कुल यात्रा के दौरान उसकी एवरेज स्पीड क्या रहेगी? तो एवरेज स्पीड का हमने फॉर्मूला अभी किया है 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे इसको सोल्व कर देंगे 2 इंटू 30 मल्टीप्लाई 70 अपॉन में 30 प्लस 70 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 70 अपॉन में 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहाँ पे ये कैंसिल, ये आ जाएगा 7 21 की दूनी 42 किलोमीटर पर आवर, 42 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर होगा, एवरेज स्पीड होगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज करेंगे, जैसे कि 1 से लेकर n तक की विषम संख्याओं का औसत। तो 1 से लेके n तक की विषम संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे? अंतिम विषम संख्या प्लस 1 अपॉन में 2। अगर सम संख्याओं का ए से लेके एन तक की सम संख्याओं का औसत, तो 1 से लेके n तक की सम संख्याओं का औसत क्या रहेगा? उसके लिए होगा अंतिम सम संख्या प्लस 2 अपॉन में 2। एग्जांपल्स कर लेते हैं दोनों के एक एक। तो यहां से लेके 1 से लेके मान लीजिए यहां पर है 1 से 9 तक, 1 से 9 तक विषम संख्याओं का एवरेज क्या रहेगा? तो 1 से 9 तक की जो संख्याएं हैं हमारे पास में 1 3 5 7 और 9, तो लास्ट में हमने सिर्फ लास्ट की जो अंतिम संख्या है, जो विषम संख्या वो लेनी है, प्लस में 1 और डिवाइड बाई 2, 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 5। तो इनका एवरेज क्या होगा? 5। यहां पर ऐसे ही हम 1 से लेके 15 तक सम संख्याओं का एवरेज निकालेंगे। तो लास्ट की जो हमारी सम संख्या होगी वो होगी 14 प्लस 2 अपॉन में 2, यहाँ पे आ जाएगा 16 बाई 2 से कर देंगे इसको कैंसिल, 8 आ जाएगा। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं 1 से लेकर 42 तक की सम व विषम संख्याओं का औसत। 1 से लेकर 42 तक की सम संख्याओं का सम व विषम संख्याओं का औसत। तो 1 से लेकर 42 तक सब सम संख्या अंतिम सम संख्या और अंतिम विषम संख्या। क्या होंगे हमारे पास में? यहां पे सम संख्या है लास्ट की जो वो हमारे पास है 42 और विषम संख्या है वो है 41। इसको सोल्व कर देंगे 42 प्लस 2 बाई 2, 44 बाई 2, 22, ये आ जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पे इसमें प्लस 1 करके इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, 42 डिवाइड बाई 2, 21, ये आंसर यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है
प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग व औसत। कैसे निकालेंगे इनको? तो योग कैसे निकालेंगे और औसत कैसे निकालेंगे? तो योग के लिए फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस वन बाई टू, और एवरेज के लिए है n प्लस वन बाई टू। n प्राकृत संख्याओं का मतलब है एक से शुरू होने वाली संख्या है, एक से शुरू होकर कहीं तक भी हो, बस हमें n का पता होना चाहिए। n का मतलब है कि कितने नंबर है हमारे पास, या फिर कुल संख्याएं कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1 to 10, 1 से 10 तक की संख्याओं का हमें निकालना है, योग भी और एवरेज भी। तो n है हमारे पास, है लास्ट है 10, तो 10 इंटू 10 प्लस 1 बाई 2, यहाँ पे आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 11 बाई 2, 2 से 5 पे कैंसिल, और ये आ जाएगा 55। ये आ गया इनका योग, जोड़, 1 से 10 तक की संख्याओं का जोड़। अगर हमें एवरेज निकालनी हो तो एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज के लिए है 10 प्लस 1 और बाई 2, 11 बाई 2 यानी कि 5.5, यह आएगी इसकी एवरेज। नेक्स्ट है प्रथम सम संख्याओं का योग और औसत। तो योग क्या होगा? योग का फॉर्मूला होगा हमारे पास में योग का फॉर्मूला होगा हमारे पास में n इंटू एन प्लस वन, और औसत का होगा n प्लस वन। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, 2 से स्टार्ट होती है हमारी, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सभी सम संख्याएं हैं। इन सम संख्याओं का हमें निकालना है जोड़ और औसत। तो क्या करेंगे हम? n हमारे पास नंबर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 मल्टीप्लाई 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 42। ये आया है हमारे पास इन संख्याओं का जोड़। उसके बाद में इनका एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालेंगे तो क्या होगा हमारे पास में? 6 प्लस 1 और 7 क्या हो जाएगा इनका एवरेज। नेक्स्ट है हमारे पास प्रथम विषम संख्याओं का योग यानी कि जोड़ n स्क्वायर, और औसत इसमें हो जाएगा ओनली n, यानी कि टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास में। जैसे कि प्रथम विषम संख्या है, प्रथम मान लीजिए सबसे छोटी है हमारी, प्रथम पहली जो विषम संख्या है वो है हमारी 1, 1, 3, 5, 7, 9, 11। ये संख्याएं ले ली हमने, इनका एवरेज भी निकालना है और जोड़ भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? n स्क्वायर, कितनी संख्याएं हैं हमारे पास टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 का कर देंगे स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, यानी कि 6 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे तो आएगा 36। एवरेज निकालना है इनका, तो इनका एवरेज होगा 6, जितने नंबर हैं वही हमारा एवरेज भी है। नेक्स्ट है इसी का एक एग्जांपल और, प्रथम 100 संख्याओं का योग व औसत। तो 100 संख्याओं का योग निकालना है, तो योग निकालेंगे तो 100 मल्टीप्लाई 100 यानी कि 10,000, और एवरेज निकालेंगे तो एवरेज क्या होगी इसकी? 100 है तो 100 का 100 ही, ये एवरेज है, और ये है हमारे पास में योग या इनका जोड़।
नेक्स्ट है हमारे पास प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग व औसत। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का, अब प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं हैं और साथ ही में है वर्ग, वर्गों का भी होना चाहिए। तो 1 से लेकर 10 तक, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 का स्क्वायर। इन संख्याओं का हमें जोड़ भी पता करना है और औसत भी पता करना है। तो कैसे करेंगे? फॉर्मूला है हमारा जोड़ के लिए है n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1/6। इस फॉर्मूले से हम इन वर्गों का जोड़ ज्ञात करेंगे। तो कैसे होगा? n की जगह पे रखेंगे 10, क्योंकि टोटल नंबर हमारे पास 10 है। 10 इंटू 10 प्लस 1 11 इंटू 21, 2 मल्टीप्लाई 10 20 और 1 21 अपॉन में 6। 2 से कैंसिल करेंगे इसको तो 3 पे, और इसको करेंगे तो 5 पे। 3 से इसको कैंसिल करेंगे 7, तो 5 11 जा 55 और 385। इन सब की मल्टीप्लाई की तो आया हमारे पास 385। अब इसका एवरेज निकालेंगे, औसत निकालेंगे। औसत के लिए फॉर्मूला हमारा सेम है, सिर्फ n हटता रहेगा सब में। n प्लस 1 टू n प्लस 1 अपॉन में 6। यहाँ पे आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई 21 और 6। यहाँ से सिर्फ 10 ही तो गायब हुआ है, बाकी ऐसे का ऐसे है। तो इसको कैंसिल कर देंगे। 3 से करेंगे तो 2, 3 से 7, 77/2। यहाँ पे आएगा 38.5। यही हमारा आंसर होगा। आशा है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग व औसत, एवरेज। तो योग निकालेंगे और इनकी एवरेज निकालेंगे। तो जोड़ कैसे निकालेंगे इसका? उसके लिए फॉर्मूला है n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 4, और यहाँ पे है n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर और अपॉन 4। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। 1 to 5, 1 to 5, 1 to 5 के क्यूब का हम जोड़ निकालेंगे। तो 5 n की जगह रखेंगे, n की जगह 5 n स्क्वायर इंटू n प्लस या 5 प्लस 1 स्क्वायर अपॉन में 4। यहाँ पे हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 36 अपॉन में 4 से 36 को कैंसिल कर देंगे 9 पे। ये आ जाएगा हमारे पास 225। यहाँ पे है n इंटू n प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 4। तो n की जगह 5 इंटू 5 प्लस 1 और स्क्वायर अपॉन में 4, 5 मल्टीप्लाई 36 अपॉन में 4 से कैंसिल कर देंगे 9। इसकी एवरेज आएगी 45। ये हमारा आंसर है। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा है आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।